आज मैं बनाने वाली हूँ फलाहारी नमकीन, जिसको बनने में सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ भी छीलना या काटना नहीं होता है, जिससे ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इतना टेस्टी बनता है कि एक बार बनाने के बाद में आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए फलाहारी नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ी कटोरी मखाना लिए हैं, एक बड़ी कटोरी साबूदाना के चिप्स ली है, एक छोटी कटोरी से मूंगफली दाना लिया है, आधा छोटी कटोरी साबूदाना लिए है, ये बड़ा वाला साबूदाना है जो हम हमेशा नमकीन में यूज़ करते हैं। आधा छोटी कटोरी किशमिश ली है, एक कटोरी सूखा नारियल ले लिया है जिसको मैंने लंबा लंबा और पतला पतला काट लिया है। तो सबसे पहले हम साबूदाना ले लेते हैं। साबूदाना में मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद में हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। तो पानी डालने के बाद हमको इसको 5 मिनट के लिए रखा रहने देना है। इनमें से कुछ चीज़ों को हमको फ्राई करना है और 1-2 चीज़ों को हम ऐसे ही कम तेल में फ्राई कर लेंगे। तो जो हमको फ्राई करना है तो उसके लिए मैंने गैस पर तेल चढ़ा दिया है और तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक साबूदाना की चिप्स को डालकर देख लिया है। तो ये देखिए चिप्स हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें बाकी की जो चिप्स है वो डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर साबूदाना के चिप्स को डाल दिया है। कुछ ही सेकंड में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। तो ये देखिए इसको फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो अब मैंने इसको एक छन्नी में निकाल लिया है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो कढ़ाई में ही चला जाए। अब इसके बाद में मैंने जो बाकी की बची हुई थी साबूदाना चिप्स थी उसको भी निकाल दिया है। तो जब हम इन सब चीज़ों को फ्राई करते हैं तो तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ही तेल में डाल देंगे तो ये चीज़ें फ्राई बिल्कुल भी नहीं होंगी और तेल को भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये देखिए चिप्स भी हमारी कुछ ही सेकंड में फ्राई हो जाती हैं। तो ये चिप्स फ्राई हो गई हैं तो मैंने इसको भी एक झारे में निकाल लिया, जिससे कि जो एक्स्ट्रा का ऑयल होगा वो कढ़ाई में ही चला जाए। तो ये दूसरी बार की चिप्स भी मैंने निकाल ली हैं और उनको एक प्लेट में अलग से रख दिया है, क्योंकि हमें इन्हें साबुत नहीं डालना है, हम इनको तोड़कर डालेंगे, इसीलिए मैंने इसको अलग से प्लेट में निकाल के रखा है। अब इसके बाद में हमने मूंगफली दाना लिए थे तो वो उनको हम एक इस तरीके से झारे में डाल लेंगे और थोड़ा सा इसको चला लेंगे, जिससे कि जो मूंगफली दाना है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और बिल्कुल भी जले नहीं। तो ये देखिए मूंगफली दाना भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने जो साबूदाने में पानी मिला के रखा था तो वो पानी भी अच्छे से साबूदाना ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में साबूदाना को डाल दिया है। तो ये देखिए कितने जल्दी साबूदाना भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी साबूदाने का फ्राई कर लेंगे। तो जो चीज़ें फ्राई होने वाली थी वो हमने सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं। अब इसके बाद में कढ़ाई में मैंने एक बड़े चम्मच ऑयल छोड़ दिया है और उसमें मैंने मखाने डाल दिए हैं। मखाने को हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑयल में इनको फ्राई करेंगे तो जो मखाने हैं तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए मैंने एक बड़े चम्मच तेल लिया है और इतने ही तेल में हम मखाने को अच्छे से भून लेंगे। तो 3-4 मिनट में ही जो मखाने हैं बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। तो एक मखाना अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मखाना हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसके बाद मैंने कढ़ाई में एक बड़ी चम्मच तेल दोबारा से डाल दिया है और इसके बाद इसमें नारियल और किशमिश को डाल दिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है और बहुत ही कम समय के लिए भूनेंगे। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा भून देंगे तो जो नारियल बहुत ज़्यादा जल जाएगा और इससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो 1 मिनट या 2 मिनट में ही है जो बहुत अच्छे से नारियल और किशमिश भुन जाते हैं। तो ये देखिए किशमिश भी अच्छे से फूल गई हैं और नारियल भी भुन गया है। तो अब इसके बाद मैंने इसको एक छन्नी में निकाल लिया है, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा का ऑयल होगा वो कढ़ाई में ही रह जाएगा। नमकीन को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5-6 हरी मिर्ची को काट लिया है और उसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो नमकीन में जब हम हरी मिर्ची को डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए मिर्ची हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके बाद में मैंने कुछ करी पत्ते ले लिए हैं और उनको भी ऐसा छन्नी में डालकर फ्राई कर लिया है। तो नमकीन में डाली जाने वाली सारी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है। नमकीन में डालने के लिए हमने जो आलू की चिप्स को फ्राई करके रखा था उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं।
चिप्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद में जब हम इसको बाकी चीज़ों के साथ में मिलाएंगे तो सभी चीज़ों के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और नमकीन में भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो ये देखिए मैंने चिप्स को अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसको बाकी चीज़ों के साथ में मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में इसमें जो साबूदाने की भी थोड़ी बहुत चिप्स बड़ी बड़ी रह गई हैं तो उनको भी हम हाथ से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच भुना जीरा डाल दिया है और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है। 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली है। अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही साथ अगर आप अमचूर खाते हैं तो अमचूर पाउडर भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट में ही हमारा फलाहारी नमकीन बनकर तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आपको आज की ये मेरी फलाहार वाली क्विक रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।